हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएस की क्या पोजीशन रहती है, सैलरीज क्या रहती हैं और इसमें आपको पर्क्स क्या मिलते हैं। देखो, अभी तक हमने जितना भी सिलेबस था उसको हमने एक तरह से कवर किया है। किस तरह से आपका रोड मैप होना चाहिए जैसे कि आप जेकेएस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी अनयूजुअल सी वीडियो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है जिस भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नीड टू नो कि मेरी आगे सिक्योरिटी क्या है। तो ये जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, कौन कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको यहाँ पर करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी फील्ड वर्क्स आपको करने पड़ते हैं, उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सैलरीज एंड देन विल गो टू द जॉब प्रोफाइल एंड किस तरह से आपको प्रमोशंस देखने को मिलती हैं। नाउ, अगर हम बात करें यहाँ पर जो नंबर्स हैं, तो जो आपका पे स्केल है जो जेकेपीएससी ने जो फिक्स कर रखा है, इट इज 9,400 टू 34,800, राइट। और ग्रेड पे कितनी मिलती है आपको, इट इज 4,800। सो अप्रोक्सीमेट एनुअल पैकेज कितना हो जाता है, इट इज 4.17 लाख। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है एंड 3 सर्विसेज और एक एग्जामिनेशन देना होता है। एज यू नो, ये आपको स्टेट एग्जामिनेशन देखने को मिलता है जो जेकेपीएससी होल्ड करवाता है। राइट नाउ, अगर हम बात करते हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें जेएनके की पुलिस सर्विस जो गैजेटेड है, और ऐसे ही आपको देखने को मिलता है विच इज जेएनके अगेन अकाउंट्स गैजेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलती है। राइट नाउ, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन एनीवेज कर चुके हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देखने को मिलता है। जो भी इंटरव्यू स्टेज को क्लियर कर पाते हैं वो ही कमीशन की फाइनल लिस्ट में आते हैं। राइट ना, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज यू नो ग्रेजुएट्स होने चाहिए जो डोमिसाइल्ड आपको रेजिडेंट्स देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। एंड इवेंचुअली देखो, सीट्स क्योंकि कम आती हैं क्योंकि स्टेट पोस्ट है, बट ये आपको देखने को मिला है एक रेगुलर पैटर्न है, जिससे एक तरह से जो भी लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जिनका आपको होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है, दे हैव अ ब्राइट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यूपीएससी और जेकेपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो उसका सिलेबस आपको बिल्कुल ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, जो कि हमारा प्रीवियस सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था। राइट, सो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है, ग्रेड पे रहता है ना। अगर हम बात करते हैं जेकेएस की जो सैलरी है वो कैसे बिल्ड होती है ना, एज आई टोल्ड यू, पे बैंड कितना है, 9,400 से लेकर 34,800 तक। 4,800 आपकी ग्रेड पे है। बेसिक पे में क्या आता है, जो पे इन बैंड है प्लस जो आपकी ग्रेड पे है, और ऑन एवरी अलाउंस ये देखा जाता है। नाउ एज सच कहें कि आज के टाइम में आपको ये कोई सैलरी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो भी आपको एडिशनल पर्क्स देखने को मिलते हैं वो आपके लिए एक तरह से बेनिफिट की तरह काम करते हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं डीएनएस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, और जो भी एडमिसिबल हेड्स हैं। इवेंचुअली जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन और टैक्स डिडक्शन के बाद ही आपको अपनी सैलरी मिलती है। नाउ, जो कमीशन है वो डिसाइड करता है नॉट द डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो जेकेपीएससी है वो फिक्स करता है केएएस का पे स्केल इन लाइन विद द पे कमीशन। ना, जो ग्रेड पे है वो एक्चुअली में रियल लैडर है। टू ऑफिसर्स कैन सिट इन द सेम पे बैंड, पे बैंड सेम हो सकता है एट डिफरेंट लेवल्स। एवरी प्रमोशन लिफ्ट्स अ ग्रेड पे। तो जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती रहेगी तो जो ग्रेड पे है वो इंक्रीज करती रहती है एंड इसी से आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है। तो इन हैंड की अगर हम बात करें तो एज आई टोल्ड यू, एनुअल पैकेज कितना रहता है, 4.17 लाख, जिसमें आपको अलाउंसेस मंथली इन हैंड इज व्हाट यू सर्वाइव आफ्टर डिडक्शंस। राइट नाउ, व्हाट इज द चेरी ऑन द केक, दैट इज दीज पर्क्स। एज सच सैलरी कहोगे बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा, बट दीज आर द पर्क्स दैट सिक्योर यू। राइट, सो सबसे पहला क्या है, डीएनएस अलाउंस। तो फिक्स परसेंटेज ऑफ बेसिक पे एज डीएनएस अलाउंस मिलती है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस मिलती है। सो पेड टू ऑफिसर्स नॉट ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन, अगर वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं ले रहे हैं तो उनको रेंट के लिए अलाउंस मिलता है। उसके बाद फ्यूल एंड ट्रैवल अलाउंस मिलता है। जो भी फील्ड पोस्टिंग्स हैं, दे मीन कांस्टेंट मूवमेंट अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन, सो जो भी फ्यूल एक्सपेंसेस हैं वो आपको मिलते हैं। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, एक तरह से बेनिफिट जो आपको प्राइवेट पैकेजेस में देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पर सर्व होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सो ये डिपेंड करता है क्लास ऑफ द सिटी, जिस स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है, राइट, उससे आपको देखने को मिलता है सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस दिया जाता है।
एंड ऐसे ही डिटैचमेंट अलाउंस आपको देखने को मिलता है, विच इज पेएबल व्हेन एन ऑफिसर इज डिटैच्ड फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, राइट? सो दिस इज ऑन टॉप ऑफ द बेसिक्स, दिस इज द चेरी ऑन द केक, जिसकी वजह से आपको अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, राइट? सो ये आपकी अलाउंसेस रहती हैं. नाउ व्हाई द पैकेज इज बिगर देन द सैलरी? सो बेसिकली जो पोस्ट है, क्यों सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, एज आई टोल्ड यू, बट ये जो पैकेज है ये बड़ा क्यों है? क्योंकि आपको क्या मिलती है? गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जिसमें आपको डियरनेस अलाउंस और एचआरए मिलता है. दूसरा लीव एनकैशमेंट है, जो भी अनयूज लीव्स होती हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश, विच इज अगेन एन एडिशनल बोनस, राइट? नेक्स्ट आता है पेंशन कम्यूटेशन करी जाती है. सो ऐसे ही मेडिकल कवर दिया जाता है, ऑफिशियल व्हीकल एंड स्टाफ दिया जाता है. तो ये एडिशनल पर्क्स हैं, ठीक है? पे के बियॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. नाउ जॉब सिक्योरिटी एक हेडलाइन बेनिफिट है, एज आई टोल्ड यू. जब हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं तो द प्राइम रीजन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब इज व्हाट? सिक्योरिटी. तो यहाँ पर आपको वो सिक्योरिटी देखने को मिलती है. तो कंफर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन ब्रिंग्स टेन्योर प्रोटेक्शन, टेन्योर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा. नाउ अगर हम बात करते हैं जो जूनियर स्केल ऑफिसर्स हैं, दे साइंस द डिसीजंस अफेक्टिंग अ होल सब डिविजन विद द फर्स्ट ईयर्स, राइट? सो फुल बेनिफिट्स आपको कहां पर मिलते हैं? 2 साल के बाद, जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको ये पर्क्स देखने को मिलते हैं, राइट? नाउ वन एग्जाम, 3 वेरी डिफरेंट करियर्स. सो यहाँ पर आपको 3 मेजर पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें एक JKAS है, विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव, विच इज हाईली वैल्यूएड. उसके बाद आपको देखने को मिलता है विच इज JNK पुलिस, गैजेटेड पोस्ट है. अगेन JNK अकाउंट्स, ये भी आपको गैजेटेड पोस्ट देखने को मिलती है. तो फाइनेंशियल स्पाइन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको अकाउंट्स में देखने को मिलता है. इनका काम क्या होता है? बेसिकली आपके अकाउंट्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ट्रेजरी ऑपरेशंस देखना, ये आपकी फील्ड जॉब होती है, राइट? ऐसे ही JNK गैजेटेड सर्विस की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म्ड विंग है. नाउ कोर क्या है? बीट शेड्यूलिंग करना, सुपरविजन करना, पेट्रोलिंग करना, सर्विलेंस प्रोवाइड करना, ये आपको JNK पुलिस में देखने को मिलता है. ऐसे ही JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वेलफेयर स्कीम्स अच्छे से काम कर रही है नहीं, ये वो देखना, दैट इज JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट? सो ये तीन डिफरेंट करियर्स ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं. ना अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो उसके पास क्या है? एज आई टोल्ड यू, अथॉरिटी और ऑर्डर होता है. तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, या हम कह सकते हैं जो वेलफेयर स्कीम्स आपको देखने को मिलती है, तो फाइनल डिलीवरी एंड प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में. ऐसे पुलिस एंड अकाउंट्स की बात करते हैं तो पुलिस में भी अगेन आपको पुलिस ड्यूटीज देखने को मिलती है. कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सुपरवाइज द पेट्रोलिंग, सर्विलेंस करना, कीप द कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस एंड लीड द फोर्स प्लेस अंडर कमांड, राइट? ऐसे ही अकाउंट्स की बात करते हैं तो आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कैसे एक्सपेंडिचर चल रहा है, कैसे रेवेन्यू आ रहा है, फाइनेंशियल कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, ये आपकी ड्यूटीज रहती हैं अंडर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस. नाउ जो फर्स्ट 2 years हैं, दे डिसाइड द रेस्ट. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. 2 साल, तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है? 2 years. अगर उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है आपकी प्रमोशन कैसे होगी, राइट? सो जो इंक्रीमेंट्स हैं, दे आर रिलीज्ड आफ्टर प्रमोशन, राइट? प्रोबेशन सो अवॉर्डेड ऑन द परफॉर्मेंस. सो परफॉर्मेंस बेस्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. प्लस इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जिसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हम कहते हैं. उसके बाद एक तरह से रूट बन जाता है आपकी प्रमोशन का, राइट? नाउ प्रोबेशन किसके लिए होता है? बेसिकली यहाँ पर उस डिपार्टमेंट के लिए है जो टेस्ट करता है वेदर यू कैन होल्ड दिस चार्ज और नॉट, है ना? जो आपको ड्यूटीज दी गई हैं, वो ड्यूटीज आप निभाने में सक्षम हैं या नहीं, राइट? सो इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं? जब एक बारी प्रोबेशन आपकी एंड हो जाती है, जो इंक्रीमेंट्स हैं इन द पे स्केल आर रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. सो इट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखने को मिलता है पे ग्रोथ. क्लैरिटी है? तो फर्स्ट 2 जो years हैं, दे डिसाइड योर रेस्ट ऑफ द करियर, राइट? नाउ हाउ फार अ KAS ऑफिसर कैन एक्चुअली राइज. सो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक जूनियर स्केल ऑफिसर रहते हैं, प्रोबेशन पे रहते हैं 2 सालों के लिए. उसके बाद आपको सीनियर स्केल डिस्ट्रिक्ट का चार्ज मिल जाता है. आफ्टर कंफर्मेशन, वंस यू आर कंफर्म्ड कि यू आर फिट फॉर द जॉब, यू आर
केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब, उसके बाद आपको देखने को मिलता है, आपको सीनियर स्केल मिल जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड आता है जिसको हेड ऑफ द ऑफिस बोलते हैं, जिसमें सीनियरिटी और इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको सुपर टाइम स्केल पोस्ट मिलती है मिड टू लेटर करियर स्टेज में, एंड इवेंचुअली you can rise up to secretary to government, IGP, DG of accounts, right? So at or near superannuation, तो later in your career आप यहां तक पहुंच सकते हैं, राइट ना। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की बात करते हैं तो एंटरिंग अराउंड एज 27 एंड प्रोग्रेसिंग क्लीनली, एक ऑफिसर कहां तक पहुंच सकता है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट तक पहुंच सकता है, विच इज द हाईएस्ट मोस्ट पोजिशन इन द स्टेट, राइट। अगर ऐसे ही पुलिस विंग की बात करते हैं तो आप कहां तक राइज कर सकते हैं, IG, ठीक है, सो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक राइज कर सकते हैं। ऐसे अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज बन सकते हैं, दैट इज द लास्ट पोस्ट, द हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन इन दी अकाउंट सेक्टर, राइट। सो ये आपका करियर पाथ रहता है। अगर आप अर्ली क्रैक कर लेते हैं, अगर हम कहें 27-28 में अगर आप क्रैक कर लेते हैं, दैट इज द राइट एज, एंड इवेंचुअली यू कैन राइज अप टू द हाईएस्ट मोस्ट लेवल्स इन योर पर्टिकुलर फील्ड, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक आपका राइज हो सकता है। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी अनयूजुअल, राइट। नहीं तो हम सिलेबस को के बारे में पढ़ते हैं, बट यू शुड नो कि मैं जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूं उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी है और मुझे क्या मिलेगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, आप सिक्योरिटी के लिए ही गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यू शुड नो मेरा करियर पाथ कैसा होगा, कितनी प्रोबेशन होगी, कितना इन हैंड सैलरी मुझे मिलेगी, एंड इवेंचुअली इसकी रिवीजन तो होती रहेगी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, किसके लिए मुझे रेडी किया जा रहा है, राइट। सो दिस वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो जिसमें आपको पे स्केल के बारे में, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, कौन सी गैजेटेड पोस्ट है, कितना प्रोबेशन टाइम आपको देखने को मिलता है, क्या चीजें आपको हैंडल करने को मिलेंगी, एंड इवेंचुअली आपका क्या स्कोप रह सकता है, आपका करियर पाथ कैसा रह सकता है, राइट। So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.